गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। कल मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोनाउन, और उस प्रोनाउन का जो शेष भाग है वो आज देखेंगे आप। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहेंगे और आप उन्हें देखते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर भी देते रहें, और समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है इसकी भी जानकारी आप देते रहें, ताकि जब तक आप कमेंट बॉक्स में यस और नो का उत्तर नहीं देंगे तब तक फिर पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करते रहें। 4 नंबर आपका है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जहां पर एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस, अर्थात जिस प्रोनाउन पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाए उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। माने जहां पर बहुत ज़्यादा जोर, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा दृढ़ता की अवस्था होती है, वो प्रोनाउन आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में अंतर होता है। दोनों है क्या? ये भी आपका माई सेल्फ है और माई सेल्फ आपका एम्फेटिक प्रोनाउन भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है उसे आप जरा समझें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान दें, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में 100% गलत करके आएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है। ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कल पढ़ाया था मैंने, इसका हमेशा यूज अपने आप को के अर्थ में होता है, जबकि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसका प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए या आप ही के अर्थ में होता है। इन दोनों को बड़ी ही समझदारी से समझना होगा, अदरवाइज आप इसको एग्जाम में गलत कर देंगे। आप एग्जाम्पल से आप समझिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन? दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों को आप गलत ना करें, इसलिए एग्जाम्पल से आप इसे ध्यान दें। लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आपका है यू हर्ट योर सेल्फ। इसका अर्थ क्या है? यू हर्ट योर सेल्फ। योर सेल्फ यहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को हर्ट किया है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अपने आप को। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है? ही हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं, यहां पर जो है दृढ़ता हो गई, उन्होंने स्वयं, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उन्होंने स्वयं इसको किया। देखिए यहां पर हिमसेल्फ यहां भी है, योरसेल्फ यहां भी है, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। एक में दृढ़ता हो रही है, एक का अर्थ होता है स्वयं, खुद, अपने आप में, और दूसरा का अर्थ अपने आप को है। ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य ये है कि जो भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या एम्फेटिक प्रोनाउन हो, इसका दोनों का जो यूज है एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। माने अगर आपने लिखा है माई सेल्फ डिड इट, तो ये आपका गलत है। ध्यान दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज, वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। माने रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अगर यहां पर ये आपने लिख दिया माई सेल्फ डिड इट, तो ये आपका गलत हो गया। आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, ये आपका सही है। तो आई अगर नहीं लगा है तो आपका गलत है, केवल माई सेल्फ लगा हुआ है तो ये आपका गलत है। जैसे हम लोग कहते हैं कि माई सेल्फ अभय त्रिपाठी, गलत है, आई माई सेल्फ, तो ये आप सही कह सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट 5 नंबर आपका पजेसिव प्रोनाउन है।
अधिकारवाचक, जिसे सर्वनाम के नाम से जानते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट possessions और ओनरशिप इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। जिसमें अधिकार का या जिसमें स्वामित्व का बोध होता है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आखिर पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो माइन, आवर्स, योर्स, हर्ष, हिज एंड देयर, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप, कौन कौन से हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हर्ष, हिज एंड देयर्स आर पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आप। दिस टेबल इज माइन, दोज आर हिज और दिस पेन इज हर्ष। ये आपके क्या हैं, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है हिज। कल मैंने आपको बताया था हिज क्या है, बताएं आप लोग, विचार करिए हिज क्या है, विचार करके बताना। हिज यहाँ पर क्या है, देखिए हिज यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। हिज यहाँ पर क्या है, हिज यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन के अलावा यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव भी है। कल मैंने आपको बताया था एक चार्ट के माध्यम से कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो हिज आपका पजेसिव प्रोनाउन है और हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन कैसे, एग्जाम्पल देखें तब आपका क्लियर होगा। गलत मत कर देना, इसको समझ लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल आपका है दैट इज हिज पेन, दैट इज हिज पेन, ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। दोनों में अंतर समझिए। और दूसरा ये है दैट पेन इज हिज, ये आपका है पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर करिएगा, दैट इज हिज पेन, उसका पेन, तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और दैट पेन इज हिज, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। जिस तरीके से आपका दिस इज माई कार और दिस कार इज माइन, दोनों की अर्थ एक ही है लेकिन अंतर है। दिस इज माई कार, तो ये माई कार ये आपका क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस कार इज माइन, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। और सेकंड नंबर ये है कि इसका इट्स हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव में ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, द डॉग इज गोइंग टू इट्स केनल, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और सेकंड आपका है ईच रीजन्स हैज इट्स ओन कस्टम्स, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स और इट्स। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट्स आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। माने जिस प्रोनाउन का यूज किसी वस्तु या व्यक्ति को इंगित करने के लिए, शो करने के लिए फला चीज वहां पर है, तो वहां पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब ये कौन कौन से हैं, इनके एग्जांपल देखेंगे आप। दिस है, दैट है, दीज है, दोज हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए बैग, दीज आर एप्पल्स, दैट इज ए बॉय, दोज आर बनाना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंगित कर रहे हैं दिस इज ए बैग, ये एक बैग है। दीज आर एप्पल्स, ये आपके सेव हैं। दैट इज बॉय, वह लड़का है। तो ये क्या हो रहा है, ये इंगित हो रहा है, इसलिए आपका क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को हम इंडिकेट करते हैं कि फला चीज वहां पर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आपका दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के साथ कोई नाउन आए तो इसका प्रयोग एज ए एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे आपका है दिस चेयर इज माइन, तो यहाँ पर दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से दैट टेबल इज योर्स, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ। देखिए जरा, बिल्कुल क्लियर कर दें आपका। जैसे आपका है एग्जाम्पल, दिस इज माई अम्ब्रेला। सेंटेंस देखें, दिस इज माई अम्ब्रेला। तो यहाँ पर दिस ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, और दिस अम्ब्रेला इज माइन, तो यहाँ पर दिस आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इन एग्जाम्पलों को बड़े ही ध्यान से देखेंगे तभी आपका समझ में आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए शेष भाग आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तथा साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, इसलिए ताकि मुझे ये लगे जैसे क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, तो पढ़ने में भी मन लगता है और पढ़ाने में भी लगता है। इसी तरीके से अगर हमारे लाइक्स होते रहेंगे, कमेंट्स मिलते रहेंगे हमें, और हमारे सब्सक्राइब होते रहेंगे, तो मुझे ये लगेगा कि मुझे कोई सुन रहा है, मेरे वीडियो कोई देख रहा है, तो पढ़ाने में मेरा उत्साहवर्धन होता रहेगा। इसलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स।